या चलिए राइट। तो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट। और इस एक सेंटेंस से ही आप लोगों को समझ में आ गया है कि इस किसके बारे में बात कर रहा है ना। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स के बारे में, फर्टिलाइजर भी नहीं, पेस्टिसाइड्स के बारे में बात कर रहा है। अच्छा ओके, एक सेकेंड रुक जाइए। रोहित आनंद सर प्लीज मैनेज करिए वहाँ पे, हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन है भाई ऐसा। ओ स्क्रीनशॉट लेंगे तो वहाँ पे ना पेस्ट होगा, इससे थोड़ी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं नहीं ना, पेंट में पेस्ट करके फिर निकालना पड़ेगा ना स्क्रीनशॉट। नहीं ठीक है, ये ले लिया, दिखेगा कहाँ से स्क्रीनशॉट होगा। ऐसे लिया है आप प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं, पूरा स्क्रीन हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, पूरा प्रिंट स्क्रीन हो जाएगा। हम आपको क्लास के बाद करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने देख लिया है। और रोहित आनंद सर प्लीज चेक कर लीजिए कि कोई अननोन पर्सन बिना नाम के ज्वाइन नहीं करे, ठीक है। अगर ज्वाइन करता है तो फिर हम आपको वैसे कहिए पोस्ट बना देते हैं और उसको तुरंत रिमूव करिए, ठीक है। और थोड़ा सेटिंग में कर दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ से नहीं हो पा रहा है, सेटिंग में कर दीजिए कि सिर्फ पोस्ट ओनली, ठीक है। ये अनवांटेड लोग जो है ये नहीं चाहिए मुझे, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, मुझे नहीं चाहिए अपने क्लास में ऐसे, ठीक है। सो प्लीज इसका ध्यान रख लीजिए। Biocontrol refers to the use of biological method for controlling plant diseases and pest. ये पेस्टिसाइड्स के बारे में बात कर रहा है, यानी ऐसे पेस्टिसाइड्स कैसे बनते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग अर्थवॉर्म है वहाँ पे, अर्थवॉर्म क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कई सारे जैसे डिकम्पोज जब होते हैं, माइक्रोब्स किसी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं, क्या बनता है, मैन्यूर बनता है ना। मैन्यूर बनता है कि नहीं बनता, फर्टिलाइजर बनता है। अर्थवॉर्म खाता है, कीड़ा मकोड़ों का खाकर जो एक्सक्रीट करता है, हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। तो ये सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहा है पेस्ट कंट्रोल की। सो कंट्रोलिंग प्लांट्स, कंट्रोलिंग, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट, पेस्ट और प्लांट डिजीज के बारे में बात कर रहा है। इन मॉडर्न सोसाइटी these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals, by the use of insecticides and pesticides। यानी अगर किसी प्लांट में कोई कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, कोई कीड़ा आ जाते हैं, पेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे किया, उसको ठीक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम स्प्रेज लाइक थिंग ना, केमिकल से हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। प्लांट पे आपने देखा होगा कि प्लांट्स पे चारों तरफ जो है स्प्रे करते हैं, सिलेंडर जैसा बैग लगाए रहते हैं और सारे प्लांट्स पे जो है वो सैनिटाइज जैसे नॉर्मली आजकल हो रहा है? वैसे ही हाँ, वीडिसाइड अभी जो इंसेक्टिसाइड, हाँ भाई वही है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, ठीक है, ऐसे स्प्रे किया जाता है। कुछ केमिकल जो है वो जड़ों में भी, सॉइल में भी जो छिड़का जाता है, प्लांट्स के ऊपर छिड़का जाता है, जिससे क्या हो, पेस्ट ना लगे, ठीक है, इंसेक्ट्स ना लगे, ठीक है, क्योंकि वो इंसेक्ट जो है उस स्मेल से और उससे वो ओके ओके थैंक यू, ठीक है ना हो, राइट। सो ये सब इस्तेमाल किया जाता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक, दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल, बिल्कुल हार्मफुल है। जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो सारे केमिकल्स हमारे अंदर आते हैं ना, अपने हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, तो ये क्या है, ये हार्मफुल है। तो ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस से दूर रह के
कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को इसमें हम इस्तेमाल कर सके जिससे वो केमिकल्स हमारे बॉडी में नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं वेजिटेबल्स का। कई सारे ऐसे वेजिटेबल्स में जो कीड़े जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, रिपोर्ट कहता है कि कैंसर होता है। कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंस कार्सिनोजेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे बॉडी में बायो कंट्रोल से क्या होगा, हमारे बॉडी में क्या नहीं होगा, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां नहीं होगी। राइट, ओके। So the chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike and have been polluting our environment, soil, ground water। इसके साथ साथ हमारे हेल्थ को भी हानि पहुंचाएगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करेगा। एनवायरनमेंट जैसे सॉइल को पोल्यूट करेगा, वाटर को। मान लीजिए कि हम ऐसे कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं पौधों पर या खेतों में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इरिगेट करेंगे। आपने 8th स्टैंडर्ड में क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा होगा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट वो पढ़ा होगा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा होगा, हाउ स्टार्टिंग में 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर क्या है, कुछ क्रॉप से रिलेटेड है, मुझे याद नहीं आ रहा चैप्टर का नाम क्या है। नहीं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट ही होगा शायद, एग्रीकल्चर का। तो 9th का लास्ट चैप्टर क्या है, नहीं ऐसा कुछ है। एनीवेज, तो क्या होता है कि हमारे उसमें आपको कुछ स्टेप्स लिखे होते हैं। पहले क्या किया जाता है, पहले आपको फील्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फील्ड को चेक किया जाता है कि फील्ड कैसा है, सीड को चेक किया जाता है ना, सीड को चेक करने के बाद उसको सोइंग किया जाता है। सोइंग करने के बाद क्या किया जाता है, सोइंग करने के बाद इरिगेट किया जाता है ना। तो इरिगेट करने के बाद फिर से वो हर बार इरिगेशन होता है। अब थोड़ा सा ग्रो करेगा, फिर हम लोग उसको पानी से इरिगेट करेंगे। तो जो फर्टिलाइजर्स है, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किए हैं, जो कीटनाशक का इस्तेमाल किए हैं, वो सब उस पानी के साथ क्या जाएगा, बह के जाएगा। और वो सारे केमिकल्स कहाँ जाएंगे, वाटर बॉडीज में जाएंगे। जो भी छोटे मोटे या छोटे बड़े वाटर बॉडीज है उसमें जाएंगे। और वाटर बॉडीज कहाँ जाएगा, घरों में आएगा, जानवर पिएंगे, बर्ड्स पिएंगे, वो हानिकारक हो सकता है। ठीक है, हम लोग वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हानिकारक हो सकता है ना। तो ये सब चीजें केमिकल के मदद से, केमिकल्स के वजह से क्या क्या हो सकता है, और हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ये दिखा रहा है यहाँ पे। इसका सब्स्टिट्यूट हम बायोलॉजिकल मेथड क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अगले पैराग्राफ से शुरू होगा। ठीक है, जैसे इसका हम सब्स्टिट्यूट, तो हम कहेंगे कि ये हमें नहीं चाहिए, हमें केमिकल्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम इसको फॉलो करेंगे। इसको फॉलो करके बायोलॉजिकल एजेंट्स विच मीन्स माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रेडेशन rather than introduced chemicals। ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में एक मेथड ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जिसे पेस्ट कंट्रोल के लिए, जो कि नेचुरली वो पेस्ट जो है वो मर जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, नहीं लगेंगे। हम केमिकल्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। कैसे, वो हम लोग आगे देखेंगे। A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health। यानी फार्मर का कहना है, देखिए ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें, ये सब उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा जो इसका मीनिंग कह रहा है कि हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उनको सेव करना है। ह्यूमन वो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए अच्छा हो ना कि बुरा हो, इसके लिए हमें बहुत सारे एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें बदलाव करनी पड़ेगी। केमिकल के जगह पे हमें बायोलॉजिकल एजेंट्स लानी पड़ेगी, है ना। अ मोर वेराइटी द मोर वेराइटी a landscape has, the more sustainable it is। The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है, कहने का या तात्पर्य ये है कि जो ऑर्गेनिक फार्मर होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक यानी केमिकल के रहित जो फार्मिंग करते हैं, विदाउट एनी केमिकल्स।
ठीक है। केमिकल के बिना जो खेती करते हैं उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। बिना केमिकल्स के, सिर्फ कीटनाशक से, जैसे कि जो कीड़े होते, कीड़े मकोड़े, उनके मदद से पेस्ट को खिला देना। ठीक है, ऐसे होता है। जैसे साउथ इंडिया में ज़्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है। ठीक, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कई सारे मूवीज़ में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया गया है। आजकल लैंड की बहुत कमी हो गई है, इसीलिए हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बहुत, हाइड्रोपोनिक्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स यानी वाटर सॉइल पे ग्रो करना, है ना, हाइड्रोपोनिक्स होता है। तो ऐसे में मतलब ये सब चेंज हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है, फ्रॉम द केमिकल लाइफ ये सब कम्प्लीटली क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। और हम एक सेफ एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, सेफ प्रैक्टिस की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। तो ये कह रहा है यहाँ पे, therefore works to create a system where insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at manageable level with a complex system to check and balance within a living and vibrant ecosystem। यानी ये पूरा हमारे जो कीटनाशक कीड़ा है इन सबको खत्म नहीं करना है, ठीक है, इनको उपयोग में लाना है, इनको सही तरीके से उपयोग करना है हम लोग को, ठीक है। Contrary to the conventional farming practices which often use chemical method to kill both useful and non-useful। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जो यूजफुल होते हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है, कुछ ऐसे लाइफ होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो गुड होते हैं हमारे लाइफ के लिए। फॉर एग्जाम्पल सॉइल है, सॉइल में सॉइल बैक्टीरिया है। सॉइल में क्या है, सॉइल बैक्टीरिया है। वो क्या करता है सॉइल बैक्टीरिया, फर्टिलाइजर्स बनाता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, डिकम्पोजिशन से, ठीक है। और नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोइड, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनस नहीं है, नाइट्रोसोमोनस है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, उसका नाम क्या हो सकता है, ये है नाइट्रोसोमोनस। एम आई राइट और रॉन्ग? राइजोबियम है, राइजोबियम सही सुना है आप लोगों ने, गलत नहीं सुना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है, जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, जो कि प्लांट ऑर्गेनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, सॉल्युबल हो जाता है और वो सोलिबलाइज करके जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वो होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, नॉट ओनली वन, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो अमोनिया को भी फिक्स करने में मदद करते हैं, है ना, ये सब चीज़ों को फिक्स करने का काम करते हैं। तो वो सब बैक्टीरियाज है, वो क्या करेंगे, वो हमारे ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएंगे, फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। और अगर हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ऐसे बैक्टीरियाज को भी मार देंगे, सॉइल के ऐसे गुड बैक्टीरिया, सब क्या है, गुड बैक्टीरिया, ये हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है, सॉइल के फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं उनको हमारा केमिकल किल कर देगा। ऐसे किलिंग से कैसे बचाया जा सके, केमिकल का इस्तेमाल जीरो करके, बोलो हाँ या ना, सही है। चलो नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, नेक्स्ट क्या हम कर सकते हैं। ओके सो this is a holistic approach that seeks to develop an understanding of a web of interaction between the myriad of organisms that constitute the field for flora and fauna। Okay, the organic farmer holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasitic insects which depends upon them as food or host would not be able to survive. Thus the use of biocontrol measures would greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as pests and other also their life cycles, patterns of feeding and their habitats that they prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol। बस इस पैराग्राफ में इसी बात पे पूरा चर्चा किया गया है कि हमारे पेस्ट को केमिकल का इस्तेमाल, हम उन जो भी हमारे जो अनडिजायरेबल, जो हम जिनको मारना नहीं चाहते, ठीक है, वो भी केमिकल्स जो है वो ख़त्म कर देते हैं। और जिसके वजह से हमारे जो
जो नॉर्मल पेस्ट है, ठीक है, जो कि खतरनाक हो सकता है, उन पेस्ट को ये कीट, देखिए क्या होता है कि एक दूसरे को खाएगा, नहीं होता है ना, एक कीड़ा दूसरे कीड़ा को खाएगा, खाता है कि नहीं खाता है। अगर हम वो जो कीड़ा हमारा है तो क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। कीड़ा नंबर 1, ये हमारा कीड़ा नंबर 1 है। ये कीड़ा नंबर 1 क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। ये कीड़ा नंबर 2 क्या करके इस कीड़े को खा जाएगा, ये हानि नहीं पहुंचाएगा, इस कीड़े को खाएगा, इसका यही काम है, ठीक है। अगर हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, दोनों कीड़े मर जाएंगे। और ये कीड़े क्या कर सकता है, फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करेगा, ये भी मर जाएगा। इससे क्या होगा, फर्टिलिटी कम हो जाएगा, सॉइल में ग्रो, एग्रीकल्चर वेल डेवलप नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल ना करें जिससे हमारे अच्छे जो पेस्ट है या प्रेडेटर्स हैं उनको हानि पहुंचे, ठीक है। कोई यहाँ पे संदेह है किसी को, कोई डाउट है किसी को, इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे ऑनलाइन वालों को, ठीक है। बस सिंपल सी चीज़ है, इसमें समझाया गया है कि हमारे फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है तो हमें केमिकल का इस्तेमाल खत्म कर देना है। ऐसे जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिनसे हमारे फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, इनको प्रमोट करना चाहिए, ना कि इनको केमिकल का इस्तेमाल करके खत्म कर देना, ठीक है। केमिकल नॉट ओनली इट हार्म्स योर बॉडी, इट ऑल्सो हार्म्स द सॉइल, है ना, और प्लांट्स को भी अच्छा ग्रो नहीं करने में मदद करेगा, yes or no। इसीलिए we have to be very careful, very choosy about what to use and what to not use, and we have to understand the fact that biological agents are useful to the plants as well as for the growth of the plants and for their nutrition, है ना। okay, the very familiar beetle with red and black markings, the ladybird and dragonflies are useful to get off aphids and mosquitoes। यहाँ पे देख लीजिए, उस जो ऊपर जो पैराग्राफ समझाया है उसका नीचे एग्जाम्पल के साथ दिया है। क्या दिया है, ध्यान से सुनिएगा। बीटल एक होता है रेड एंड ब्लैक मार्किंग का, जिसको हम कहते हैं लेडी बर्ड एंड ड्रैगनफ्लाइज आर यूजफुल टू रिड ऑफ एफिड्स एंड मस्किटोस। मतलब ये क्या करेगा, इसको खत्म करेगा। ये हमारा क्या करेगा, इस हमारे मस्किटोस को, एफिड्स को, इसको क्या करने में मदद करेगा, खत्म करने में मदद करेगा। एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर इज द बैक्टीरिया बेसिलस thuringiensis, BT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BT, बैसिलस thuringiensis, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा। BT कॉटन, BT राइस, ऐसे नाम सुने होगा। BT कॉटन आपने नाम सुना है, ठीक है। BT कॉटन क्या होता है, अच्छा नीचे दिया हुआ है, हाँ नीचे दिया हुआ है। ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ठीक है। ये हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करता है जिसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसी के मदद से बनाया गया है, ठीक है। ये हेल्प करता है। सो क्या है कि an example of microbial biological control agents that can be introduced in order to control butterfly caterpillars is the bacteria Bacillus thuringiensis, often written as BT। हमें BT का इंट्रोड्यूस करना है अगर हमें कीड़ों से, इस तरह के कीड़ों से बचना है, तो Bacillus thuringiensis का इस्तेमाल करना चाहिए। These are available in sachets as dried spores। ये स्पोर्स के फॉर्म में मिलते हैं, which are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees। जो भी फल वाले जो भी ट्रीज होते हैं, जैसे फलादार, फलदार, फल देने वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्लांट्स, मतलब कुछ प्लांट्स में, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ प्लांट बॉडीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्युबल, यानी हम वाटर में सॉल्युबलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, है ना। स्प्रे करने से क्या होगा, हमारे ये जो इंसेक्ट्स हैं जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक प्लांट को खराब कर सकते हैं, फल को खराब कर सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। These are available in sachets as dried spores, which are mixed and sprayed into vulnerable plants। क्या किया जाता है, vulnerable plants यानी डेंजरस, जो कि खराब होने वाले डेंजरस प्लांट्स हैं, उनमें, ठीक है, ये स्प्रे कर दिया जाता है। कौन कौन से, जैसे ब्रेसिस आ गया, फ्रूट ट्रीज आ गया। बट दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वे, इन सबको इंसेक्ट लार्वे खा जाता है।
द गट ऑफ द लार्वे द टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वे गेट्स किल्ड। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये प्लांट्स पे स्प्रे कर देते हैं, एक प्रोसेस है, प्लांट्स पे स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। इनमें क्या, ये बायोटेक्नोलॉजी में भी एक इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे माइक्रोब्स को, ऐसे जो हमारे बैसिलस तुरिंजेंसिस को स्प्रे यहाँ पे मान लीजिए फ्रूट पे कर दिया गया, उसको जो वो पैथोजन खाएगा, जिस मान लीजिए कीड़ा है इस पत्ते के ऊपर है, उसने उस पत्ते को खा लिया है, ठीक है। मान लीजिए कीड़ा है, उस कीड़े ने क्या किया, उस पत्ते को खा लिया है। व्हाट विल हैपन, उस कीड़े के पेट में क्या जाएगा, वो टॉक्सिन जाएगा, टॉक्सिन रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट्स किल्ड, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो टॉक्सिन जो है वो रिलीज होने लगेगा और लार्वा जो है, नहीं एक सेकेंड, एक मिनट, क्या दिया है इसमें,